सर्वप्रथम नमन करता हूं मैं अपनी मातृशक्ति को और उन युवा युवतियों को जो यहाँ पर जो है लगातार 8 तारीख से अपना समय दे रहे हैं और आज इस लड़ाई के लिए आगे निकले हैं। उत्तराखंड मांगा गया था अपने हकों के लिए और आज आप देख सकते हैं किस तरह से आज युवा भटक रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक सामने जो स्मारक बना हुआ है इसमें शहीद राजेश नेगी 19 वर्ष की आयु में और राजेश रावत आयु 27 वर्ष और एक शहीद राजेश रावत 19 वर्ष, उन युवाओं की आज आत्मा रोती होगी कि आखिर हमने क्यों उत्तराखंड मांगा था। हमारा जो बलिदान है हम खामोखा जो है अपनी जान की बाजी लगा गए। आज देखिए उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड मूल निवासी की जो हक की बात है वो कम और बाहर से आने वाले लोगों की जो बातें हैं वो ज़्यादा उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज युवा हर जगह भटक रहा है। आप देखिए कहाँ पर घोटाला नहीं हुआ और युवा देखता रहा, लेकिन अब जो है लगता है कि युवा जो है जाग चुका है और कहीं ना कहीं वो सरकार के कान तक इस बात को पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रही है। आज हमारे साथ में मैं इसी मामले में उत्तरा भावना दीदी को पहले प्रणाम करता हूं। जो आज स्थिति उत्तराखंड में हो रखी है ये 2018 में मेरे साथ भी घर की स्थिति भी ऐसी थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और मेरे पास रोजगार भी नहीं था, मेरे एलपीसी रोक दी गई थी। तो मैं इसी देश से जनता दरबार में गई थी मुख्यमंत्री जी के पास और मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवहार मेरे साथ किया उस समय तो मेरी आत्मा तक रो गई थी। अगर उत्तराखंड वासी उस समय मेरा पूरा साथ देते, सब मेरे साथ होते तो शायद आज ये स्थिति ना आती। उस समय उत्तराखंड की स्थिति सुधर जाती राज्य की, क्योंकि जो लोग हमारे अपने भी थे, जिन बच्चों को मेरे माँ पिता ने पढ़ाया, हमने पढ़ाया, मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने पढ़ाया, उनकी टिप्पणियां पढ़ के मेरा दिल बहुत रोता था। जब वो जिस प्रकार की टिप्पणियां लिखते थे तो मैंने खून के आंसू पिए, मतलब सब निगल लिया, जो भी था अपमान निगल दिया मैंने। और आज जो देखने को मिल रहा है तो एक गुरु होने के नाते गुरु की कभी ऐसी भावना नहीं होती है, एक माँ की कभी ऐसी भावना नहीं होती है कि मैं बदला लूँ या मेरे साथ ऐसा हो तो सबके साथ ऐसा हो। एक माँ और गुरु कभी ऐसा नहीं सोच सकता है। तो मैं जो कुछ भी आज बच्चों के साथ हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय उत्तराखंड का दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समय हमें बदलना पड़ेगा और इसमें हमारे शिक्षकों को सबसे पहले आना पड़ेगा कि अगर तुमने इनको शिक्षा दी है इस ध्येय से कि बच्चों का भविष्य बने तो आइए इन बच्चों का साथ दीजिए। और मैं तो इनका पुरजोर विरोध करूंगी सरकार का कि मुझे एक्ट के नाम पे सालों साल घर से बाहर रखा गया। मेरे बच्चे यहाँ देहरादून में थे, मेरे पति देहरादून में थे और जिस तरह मुझे पुलिस हिरासत में देकर मुझे बर्खास्त किया गया, तो मैं अब एक शिक्षक होने के नाते एक सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, ये सरकार मुझे जवाब दे, क्या मुझे पुलिस हिरासत में और मेरा निलंबित इसलिए किया गया कि बच्चों का भविष्य इस तरह ये बर्बाद करे? आज किस उससे ये बच्चों का भविष्य भी बर्बाद करे? सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये सरकार ये बच्चों के साथ जो भी छल कपट कर रही है वो सार्वजनिक है कि अपने सीबीआई जांच रुकाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। बॉबी पवार, रुसुन टोडरिया जो हमारे उत्तराखंड क्रांति दल से वो और कुछ अन्य बच्चे अभी तक जेल में बंद किए हुए, इन्होंने नजरअंदाज किए हुए। और मैं उत्तराखंड की जनता से कहना चाहती हूँ ये वही उत्तराखंड है जहाँ केदार भंडारी पुलिस की हिरासत से लापता हो गया था। तो इस पूरी जनता को आना पड़ेगा इन बच्चों के सुरक्षा में कि केदार भंडारी की तरह कोई और घटना ना घटे। क्यों ये इस उसको देख रहे हैं सरकार कि कुछ घटना घटे, कुछ बच्चे उग्र हो, लेकिन मैं बच्चों से अपील करना चाहता हूँ आप बिल्कुल उग्र ना हो। और अभिभावकों से, समस्त अभिभावकों से और जनता से अपील करती हूँ कि आप आइए, सारे दल एक होइए, पार्टी एक होइए और इन बच्चों को छुड़ाए और इन बच्चों को न्याय दीजिए। जैसे कि दीदी ने कहा कि एक्ट लगाए गए और फैक्ट को छिपाया गया, वहीं दीदी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से जब उत्तरा भगवा के साथ में
जो हुआ था, अगर उस समय हम उस पर टिप्पणी न कसते और इनका साथ देते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन उस दिन लोगों ने क्या कहा, सिर्फ टिप्पणियां लिखी कि ये जो है काम नहीं करना चाहती है और उसे बदली चाहते हैं। क्या यही कहना चाहती हैं आप? हाँ, किसी ने लिखा है देहरादून में रहना चाहती है, किसी ने कहा फ्री की तनख्वाह ले रही है। मेरे को वहाँ शराब पी के किसी ने धमकियां दी कि तेरा मर्डर हो जाएगा, स्कूल छोड़ के भाग। मैंने खुद लड़ी, मैंने मारे भी वहाँ पे 1-2 लोग। और उसके बाद जब सरकार मेरे विभाग ने साथ नहीं दिया, मर्डर वाली बात ठीक बोला, मर्डर हो जाएगा, ये मर्डर ही हो रहा है। हाँ, तो ये आज हमारे जो हक है उनके हक की हत्या हो रही है हमारी, ये मर्डर ही है। मतलब एक महिला होकर मैंने लड़ी, मारा, मैंने पीटा, 1-2 को पीटा है मैंने। अच्छा। विभाग ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं क्या करती, घर से भी परेशान थी थोड़ा, तो मैं घर छुट्टी लेके बैठ गई, फिर नौकरी पे गई। तो इसी तरह ये जिस तरह से ये सरकार में हो रहा है, एक शिक्षक का 2 साल तक LPC नहीं दी गई मेरे, जिसके आधार पे वेतन मिलना था, तो वो भी रोकी गई। तो ये बच्चे हैं, बच्चों को तो किसी भी उसमें फंसा देंगे, लेकिन इसके लिए तो हम बड़ों को आगे आना आज भी पड़ेगा। अगर रिहाई नहीं होती तो आज की लड़ाई कितनी लंबी जाने वाली थी? लड़ाई नहीं है यहाँ तो। मैं यही सोचती हूँ, ये देवभूमि और अभी तक चमत्कार हुए हैं भारत में। राम कृष्ण जैसे कई नरसिंह और भैरव जैसे चमत्कार हुए, तो वो भी अवश्य होगा। धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप में से कोई बहन कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, क्या कहेंगे आज पर? धन्यवाद आपका चैनल का। मैं मधु सेमल, राज्य आंदोलनकारी हूँ। आज बड़ा दुख का विषय है कि आज जो हमने अपना उत्तराखंड राज्य जो बनाया था, क्या इन्हीं दिनों के लिए बनाया था? उस टाइम जिस टाइम जो ये हमने जो है राज्य उत्तराखंड बनाया था, और हमने इस उत्तराखंड बनाने के लिए हमने जो है इतनी लड़ाई करी थी। और आज बड़ा दुख का विषय है कि हमें इस तरह के जो है घटनाएं जो है देखने को मिल रही है। आज हमने ये चाहा कि हमारा उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए और हमारे जो बच्चों को यहाँ पे नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन खुद के मेरे बच्चे जो है बाहर नौकरी कर रहे हैं, दुबई में जैसे नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पे डिग्रियां लेकर के। आज क्या हमने इसी दिनों के लिए उत्तराखंड बनाया था कि जो मेरा बच्चा जो है दुबई में नौकरी कर रहा है। और जब सरकार ने यह भी कहा है कि जिन्होंने आंदोलन करा है उनको नौकरियां मिलेगी, नौकरियां उसको मिलेगी, हमको मिलेगी। हमारी तो उम्र जा चुकी थी, लेकिन हमने उत्तराखंड इसलिए बनाया था कि हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, जो सुविधा भी दी, अगर थोड़ा बहुत जो सुविधा भी दी है वो सिर्फ पर्सनल के लिए दी है, हमारे बच्चों के लिए नहीं दी। तो बड़ा ही दुख की बात है। और आज जो इतना बड़ा जो कांड हुआ है, ये तो एक देखने लायक दृश्य है। इतना तो उत्तराखंड बनाने में भी नहीं हुआ था कि जिस तरह जो है, इस तरह से हमें जो है जो बच्चों को जो है हाई तरह ही दिखाई दे रही है। किस तरह से माँ बापों ने अपने हमारे गढ़वालों में उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, और उन माँ बापों ने हमारे जो है किस तरह से जो अपने खेत और मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया है। और आज ही वो बच्चे जो है अपनी डिग्रियां लेकर के है रोड में आ गई हैं। और वो जो है जब नौकरी नहीं मिले तो फाड़ेंगे नहीं डिग्रियां, तो क्या करेंगे? है पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज उन बच्चों को हमारी जो है नौकरियां नहीं, गरीब बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रहे हैं। और आज उनके बच्चों को नौकरी मिले, जितने हमने उत्तराखंड बनाया था, आज उन्हीं के बच्चों ने, उन्हीं की सत्ता है, उनकी सरकार है, आज ही उन्होंने अपने बच्चों को जो है नौकरी पे लगा रखा है। जिस बच्चों के पास, हम गरीब बच्चों के पास, हमारे गरीब बच्चों के पास जो है 15-20 लाख रुपए नहीं है, क्या हमें नौकरी नहीं मिलेगी? चोरी, अपराध, बलात्कार, तो सारा जो है पूरा भारत देख रहा है आज कि उत्तराखंड में हो क्या गया है। अपने सारे बच्चे हमारी आज पूरी जो खबरें आज पूरे देश विदेश में देखी जा रही हैं, और उत्तराखंड के इस माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं लोग चिंतित हैं, बहुत चिंतित है। आप क्या कहना चाहेंगे? और हम लोग हमारे भी नमस्कार, हमारे बच्चों ने फॉर्म, मैं ये कहना चाहती हूँ, ज्यादा ना कह के, मैं बीजेपी और कांग्रेस, ये जो कांग्रेस भी आज रोडों पे आ रही है, बुनियाद इन्होंने बनाई है। ये इस जो पोस्टर बेचने की राज्य बनाया। और मैं तो ये चाहती हूँ बच्चे जो आज निकल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस का भविष्य के लिए है, उनको अब पता चल गया है कि ये पार्टियां नहीं है हमें कुछ देने वाली, क्योंकि बाहर के लोग पैसे वाले हैं, मोटा पैसा फेंक रही है। जो उत्तराखंड के युवा है उनको पीछे करे, वो तो बेचारे गाँवों से पहाड़ों से आ रखे, कैसे कैसे पढ़ाई करवाते हैं इनके पेरेंट्स। लेकिन ये लोग ये सोच रहे हैं कि हमें पैसे से मतलब है। अब 24 में इनका सफाया होना जरूर है। ये जो युवा है, ये
हुआ नहीं है, एक काल है ये जो अभी तक तपे थे अब उगलने लग गए आग, और भविष्य इनका यही तय करेंगे अब बीजेपी और कांग्रेस का। आपकी बातों से लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो है अब ये आने वाले समय में के लिए खतरा ही है फिर। इसीलिए बॉबी पवार मैं तो कह रही हूँ कि आज ये जो इन बच्चे जो आज सड़कों पे उतर गए, यही आने वाले समय में जो है यही बच्चे जो है इनका भविष्य तय करते हैं, और किस तरह से करे वो तो सारी जो है सारा संसार ही जानेगा कि किस तरह से तय करेंगे जिन्होंने आज जो है बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद कर दिया है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि और जो आज वो भी जो अभी रिहाई नहीं हुए हैं, हमें बड़ा कुछ कई दिन से बोले कि रिहाई हो जाए। आज इसे भी कहीं ना कहीं राजनीति से देख रहे हैं, भले इस पर राजनीति होनी स्वाभाविक है। उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज घर में बैठ के मात्र कमेंट लिख रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, ताकि वो लोग आगे आए और इस लड़ाई में आपको साथ दें? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चों का साथ देना जरूरी है, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है तुम बाहर निकले, तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हारा भविष्य है, कल उत्तराखंड का भविष्य यही है। बॉबी पवार इन्होंने अंदर इसलिए रखा है, बाहर आएगा मुख्यमंत्री तुरंत जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना क्रोध है, बिना वजह के उसके ऊपर इतनी सारी धाराएं लगा दी उन्होंने। क्यों लगाई? एक छोटी सी मांग है, अगर तुम सच्चे हैं तो सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे? मिला के जो है इतनी धाराएं बेवजह की धाराएं जो लगाई आप कह रही है, इससे अब बीजेपी धराशायी होने वाले उत्तराखंड के अंदर, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? बॉबी पवार को बच्चों को डराने के लिए लगाई इन्होंने, लेकिन हम इन बच्चों से कहते हैं डरना मत। ये जो कोर्ट कचहरी बनाई है इंसान के लिए बनाई है, अगर तुम तपोगे, तुम्हें अच्छी तरह से घर मारेंगे, तभी आगे इनको तुम बदला लोगे। डरने की बात ही नहीं है इसमें। बॉबी पवार आज भी तो कल आएगा, वो चाहे कितने भी से सोचो टूटेंगे, यहाँ से टूटेंगे, दोबारा भी झूठ बोलेंगे। हटने वाले नहीं, टूटने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं दबने वाले, बिल्कुल नहीं दबेंगे। देखा आपने किस तरह से महिला शक्ति पूर्ण रूप से जो है पूरा सहयोग आने वाली पीढ़ी की अपनी लड़ाई लड़ रही है, पहले भी लड़ी, आज भी लड़ रही है। लड़ेगी। चलिए आपने समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद। दामी जी को